बगैर वजह के बगैर इतला के छापा भी पड़ता है और होता भी कुछ नहीं है। ये कैसे छापे? कोई चीज रिकवर नहीं हुई तो क्या पुलिस इतनी बेबहरा है कि उनको पता नहीं है? बगैर किसी इतला के बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के वो छापे मार रहे हैं। डॉलर महंगा है, अशिया महंगी हुई है, तेल महंगा हुआ है। आम आदमी पे बोझ की तरफ अब बातें नहीं होंगी, बल्कि अब तो खवास पे बोझ डलेगा। मेरे साथ लश्कर एक मेरी गाड़ी सरकारी होती है जी, एक गाड़ी पुलिस की होती है, बाकी मेरे साथ मेरे अपने अजीजों की गाड़ियां होती। तो वो अपनी गाड़ियां अपना पेट्रोल अपना सारा कुछ खर्च करते हैं, वो सरकारी तेल पे नहीं चलते। ऐसी ही मजबूरी है जिसके तहत ये फैसले हो रहे हैं, वरना ये शौक के फैसले तो नहीं हो सकते कि लोगों से वोट मांगने भी जाना हो और लोगों को नाराज भी कर ले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा कायरा के ऊपर और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी कमर जमान कायरा। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया न्यूज़ अलर्ट को टाइम देने का। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, डॉलर काबू से बाहर है, आटा मिल नहीं रहा और लोग कतारों में जलील हो रहे हैं, इसका क्या कोई गवर्नमेंट कोई आइंदा कोई लाए अमल बनाएगी कि इनको रिलीफ मिले? देखिए, महंगाई अपनी जगह मौजूद है, आटे की कोई किल्लत नहीं है जी। आटा महंगा है और उस महंगाई में मेजर रोल जो है वो हमारी ताजर बरादरी का भी है। हमें ये भी देखना चाहिए कि सरकारी रेट पे अगर गंदम मिल रही है तो सरकारी रेट के ऊपर ही इनको अपना आटा बेचना चाहिए, लेकिन मार्केट में रेट ज़्यादा है। सरकारी गंदम जो है वो यहाँ पे जो आ रही है, मैं कोटा उसका बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाला मूसा और गिरदोनवा में, डिंगा में, इस इलाके में हमारी तहसील में कोटा बढ़ाया जाए जो सरकारी गंदम की सप्लाई का है। अदरवाइज़ मुल्क में किल्लत नहीं है, लेकिन ये मसनूई किल्लत या मसनूई महंगाई है जिसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए मैंने जो हमारे डीसी हैं उनसे भी और एसी से भी, इनसे भी रब्ता किया है कि इसको कंट्रोल किया जाए। मार्केट को पूरे सूबे के अंदर, मुल्क के अंदर करना चाहिए, लेकिन हमें अपने इलाके में ज़्यादातर इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। महंगाई यकीनन उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। डॉलर महंगा है, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत कितनी कसूरवार है। पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल जो इकोनॉमी की है वो एक डिप्रेशन है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है उसमें डॉलर महंगा हुआ है, अशिया महंगी हुई हैं, तेल महंगा हुआ है और इस ओवरऑल डिप्रेशन की वजह से एक जमूद सा है इकोनॉमीज़ के अंदर जो वक्त के साथ साथ दूर होगा। हाँ, हमें तो अपने मुल्क के बारे में मुतफक्र होना चाहिए। हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर हैं कि इनकम थोड़ी है मुल्क की और ख़र्चे ज़्यादा हैं। तो इसी वीक में मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के हवाले से वो अनाउंस करेंगे जो कि बहुत कम्प्रिहेंसिव होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों का अहाता करेगा। उसमें सिर्फ आम आदमी पे बोझ की तरफ अब बातें नहीं होंगी, बल्कि अब तो खवास पे बोझ डलेगा और आम आदमी को रिलीफ होगा और उसमें हुक्मरानों को ख़ुद भी अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी। साहब ये बताइएगा, आपके सियासी मुखालिफिन जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे ज़ाती पेट्रोल पंप है और हमें पेट्रोल अपनी गाड़ी के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन कायरा साहब तो इतना लश्कर लेके प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही हैं, ये क्या वजह? मेरे साथ लश्कर एक मेरी गाड़ी सरकारी होती है जी, दो मेरे साथ जो है एक गाड़ी पुलिस की होती है, एक बाकी मेरे साथ मेरे अपने अजीज़ों की गाड़ियाँ होती हैं, दोस्तों की गाड़ियाँ होती हैं। तो वो अपनी गाड़ियाँ अपना पेट्रोल अपना सारा कुछ खर्च करते हैं, वो सरकारी तेल पे नहीं चलते। और मैं, हाँ, मुझे सरकारी गाड़ी एक गाड़ी मिली हुई है, एक मेरे साथ सिक्योरिटी व्हीकल होती है, एक पुलिस की गाड़ी होती है। बस यही है। सर ये बताइएगा कि क्या हमारा मुल्क सियासी इंतकाम की तरफ जा रहा है? परवेज़ लाई हाउस पे 2 दफ़ा जो है वो रात के अंधेरे में, परसों भी, उससे पहले भी छापे जो है वो पड़ रहे हैं, ये क्या वजह है? पता नहीं, छापे मतलब बगैर वजह के बगैर इतला के छापा भी पड़ता है और होता भी कुछ नहीं है। ये कैसे छापे? ये नहीं छापा पड़ा, बंदा कोई नहीं पकड़ा गया, कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई तो क्या पुलिस इतनी बेबहरा है कि उनको पता नहीं है? बगैर किसी इतला के बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के वो छापे मार रहे हैं। तो पता नहीं ये क्या हो रहा है। क्या इसकी आप तायद करते हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ये मुनासिब नहीं है। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो सबूत के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा यानी कि शोर है कि इधर चौधरी जाफ़र साहब शायद इलेक्शन लड़ेंगे या इत्तेहाद हो जाएगा या आप लड़ेंगे, इसके बारे में क्या? चले, लोगों को शुगल मिला हुआ है, करने दे गुफ्तगू आपस में, बाकी हमारी क़यादतें बैठ के फ़ैसला करेंगी। तो लोगों को बहस करने के लिए कोई मौजू चाहिए होता है, अच्छा मौजू है, करने दीजिए, मसाले लगाने दीजिए। सर जैसे जैसे महंगाई होती है तो खबीब जालब भी बहुत से लीडरों को याद आता है, उनके अशार याद आते हैं, ये अपोजिशन में ही याद आते हैं और गवर्नमेंट में क्यों नहीं याद आते? गवर्नमेंट में बहुत याद आते हैं। वज़ीर आज़म हो, वज़ीर हो, आम लोग हों, हर बंदे को इस बात का फ़िक्र है कि आम आदमी के ऊपर महंगाई बहुत बुरी तरह मुसल्लत हो गई है। लेकिन
اس کے اوپر نہ تو بے بہرا ہو سکتا ہے، نہ یہ ہے کہ اسے متاثر نہیں ہے. ہر بندہ اس سے متاثر ہے، لیکن آپ کے پاس سپیس بڑی تھوڑی ہے. اس وقت ہم ایسے ایک معاشی شکنجے میں ہیں کہ ہمیں IMF کی شرائط بھی ماننی پڑ رہی ہیں. اور یہ شرائط کیوں ماننی پڑ رہی ہیں؟ ہماری پچھلی حکومتوں کے، صرف ایک نہیں کئی حکومتوں کے فیصلے ایسے تھے جن فیصلوں کی بدولت پاکستان کے اندر اکانومی آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتی گئی، اور عمران خان صاحب نے رہی صحیح کسر نکال دی. اب ان کے کیے ہوئے فیصلے ہمیں عمل درآمد پہ ہم مجبور ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس کے اور برے اثرات نکلنے کے امکان ہیں. انشاءاللہ بہتری کا سفر ہوگا. یاد رکھیے، کوئی حکومت الیکشن والے سال میں مشکل فیصلے نہیں کرتی، عوام کو تکلیف والے فیصلے نہیں کرتی، کیونکہ الیکشن والے سال میں تو لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے. آج تک تو یہی رواج رہا ہے. کہتے ہیں خزانوں کے منہ آج اگر حکومت وقت مشکل فیصلے کر رہی ہے، تلخ فیصلے کر رہی ہے، تو ایسی ہی مجبوری ہے جس کے تحت یہ فیصلے ہو رہے ہیں. ورنہ یہ شوق کے فیصلے تو نہیں ہو سکتے کہ لوگوں سے ووٹ مانگنے بھی جانا ہو اور لوگوں کو ناراض بھی کر لیں. آج کل یہ PDM کی گورنمنٹ جو ہے یہ کیا کرتی ہے کہ 3 دن کے اندر ہی جو ہے وہ لیڈر رونا شروع کر دیتے ہیں. بس انہیں عادت نہیں ہے. اصل میں یہ ہمیشہ سہاروں کی پولیٹکس اقتدار میں رہتے رہے ہیں. ان کو اقتدار کے نشے رہے ہیں. اقتدار کے نشے انجوائے کرنا اور ہوتا ہے، اور جو بندہ اس اقتدار کے اتار چڑھاؤ سے گزر چکا ہو اس پہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ صاحب. بڑی زبردست ان سے انفارمیٹو گفتگو ہوئی. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ الیکشن کی صورت میں اہلیان لالہ موسیٰ جو ہیں NA 70 حلقہ کس قدر ان کو عزت سے نوازتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.